हेलो गाइस, मेरा नाम प्रवीण है और आज हम डिस्कस करेंगे दो मेन प्रॉब्लम को जो रेस्टोरेंट में नॉर्मली देखी जाती हैं। एक तो है वेटर टिप मैनेजमेंट और सेकंड है एक्सपेंस मैनेजर। वेटर टिप मैनेजमेंट में होता क्या है कि जब कोई भी कस्टमर किसी रेस्टोरेंट में आता है तो वेटर को एक टिप देता है। जो टिप होती है उसकी डिवाइड में बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप सपोज करो किसी रेस्टोरेंट में मल्टीपल वेटर्स काम करते हैं तो उनके बीच में जो कैश जो टिप का डिवाइड होता है उसके लिए ओनर को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार आर्ग्यू भी होते हैं और उसी टिप को लेकर फिर डिससेटिस्फेक्शन भी क्रिएट होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि वेटर का डिससेटिस्फेक्शन आपकी फ्यूचर जो सर्विसेज हैं जो कस्टमर को आप प्रोवाइड कराते हो उस पर इफ़ेक्ट डालता है। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है, एक्सपेंस मैनेजमेंट कई होटल में प्रॉपर नहीं होता। मैक्सिमम होटल होते क्या है कि वो सेल्स को तो देखते हैं कि कितना सेल्स रेवेन्यू उनका हुआ, लेकिन इस पे कंसंट्रेट नहीं करते कि उनका एक्सपेंस कितना हुआ, कितना मिल्क पे गया, कितना ग्रोसरी पे गया, कितना दूसरी आइटम्स पे गया, पेट्रोल पे कितना खर्च हुआ, रेंट पे कितना गया। तो ये एक्सपेंस मैनेज करना भी एक पार्ट है बिजनेस का। अगर जो आप इनको मैनेज नहीं करते हो तो लास्ट कैश आपके पास आया, जो आपका प्रॉफिट आया, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। कई बार आप देखते हो कि रेस्टोरेंट में आपकी सेल तो काफ़ी अच्छी गई, सपोज करो आपकी सेल तो 1 लाख के करीब गई और लास्ट में जो प्रॉफिट मार्जिन निकला वो 5000 के करीब ही आपके हाथ में आया, तो बाकी कहाँ गया। तो ये एक्सपेंस मैनेजर भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रेस्टोरेंट का। ये भी मैनेज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप रेवेन्यू को मैनेज करते हो। और अकाउंटेंट इसकी रिपोर्ट भी मांगता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके रेस्टोरेंट में कितना पेमेंट कहाँ पर गया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सारी ट्रैक करनी ज़रूरी होती है। तो आज हम इन्हीं दो प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने अपने सॉफ्टवेयर में इन दोनों प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि सबसे पहले तो हम टेबल क्रिएट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। तो फ्लोर प्लान में देखो कि ये हमारे टेबल्स को क्रिएट किया हुआ है T1 से लेके T10 तक। अब हम करते हैं जो ये टेबल्स हमने क्रिएट किए हैं, हम किसी एक टेबल को स्टाफ को असाइन करते हैं। तो स्टाफ को असाइन करने के लिए हमें सबसे पहले एक स्टाफ को क्रिएट करना होगा। एम्प्लॉयज़ में हमारे जो एम्प्लॉय हैं हम उनको यहाँ मैनेज करते हैं। आप मल्टीपल एम्प्लॉयज़ यहाँ ऐड कर सकते हो, जितने भी आपके वेटर हैं वो आपको यहाँ ऐड करने होंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें सेटिंग्स में जाके स्टाफ एंड यूजर्स पे क्लिक करना होगा। और मैंने तो अर्जुन मेहता को ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अगर जो आपका कोई वेटर है तो आपको वेटर को पहले इनवाइट करके यहाँ उसका एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। इनवाइट यूज़र आप जैसे ही करोगे उसका नेम डालना है वेटर का, आपको ईमेल डालना है, फ़ोन नंबर डालना है और रोल को कस्टम स्पेसिफाई करके एक पासवर्ड देके आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पे मैंने अर्जुन मेहता जो है ऑलरेडी एक मैंने टेस्ट के लिए वेटर को ऐड किया हुआ है। अब इस पर्टिकुलर वेटर को आपको टेबल असाइन करनी होगी। टेबल असाइन करने के लिए आपको स्टाफ रोस्टर में जाना है। स्टाफ रोस्टर में क्लिक करने के बाद आपको इस वेटर को मॉर्निंग शिफ्ट देनी है, आफ्टरनून शिफ्ट देनी है, इवनिंग शिफ्ट देनी है, फुल डे देना है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे इसको फुल डे देना है। तो ऐड पे क्लिक करके मैं यहाँ से स्टाफ मेम्बर को सिलेक्ट करूँगा और मैं फुल डे असाइन कर दूँगा। और कौन सी टेबल इस पर्टिकुलर वेटर को मुझे असाइन करनी है, मैं कहता हूँ कि T8 का जितना भी कस्टमर आए वो सारा ये पर्टिकुलर जो है वेटर ये मैनेज करे। और मैं इसको क्लिक करके असाइन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये T8 जो टेबल है वो मैंने अर्जुन मेहता को असाइन कर दी है। अब कोई कस्टमर आता है और ऑर्डर प्लेस करता है। अब हम एक डेमो ऑर्डर प्लेस करते हैं कि टिप को मैनेज कैसे करना होता है। तो जैसे आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जो आइटम है, सपोज करो कस्टमर चाय ऑर्डर करता है, एक बर्गर वैगी हमने 2 आइटम ऑर्डर में डाले, सेंड KOT किया और हमने T8 असाइन किया। तो हम T8 टेबल को सिलेक्ट करते हैं, बिल करते हैं T8 टेबल का। बिल करके हमने एक कस्टमर को ऐड कर दिया। हमने एक कस्टमर को यहाँ सिलेक्ट किया, सपोज करो कस्टमर का नेम राहुल शर्मा था। अब राहुल शर्मा का बिल बना 160 रुपीज़ और इन्होंने पेमेंट किया 200 रुपीज़ का। अब इनकी चेंज ड्यू है 40 रुपीज़। अब ये चाहते हैं कि जो 40 रुपीज़ है वेटर को दिए जाएँ। तो वेटर को जब ये देंगे तो यहाँ पे कस्टमर डिक्लाइन दी चेंज यहाँ पे क्लिक करना है और हमें गिव टू स्टाफ पे क्लिक करना है। हमें कौन से स्टाफ को ये टिप देनी है हम यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो 40 रुपीज़ है ये अर्जुन मेहता को उसके अकाउंट में दिखाई देंगे। और जैसे ही हम सेटल पे क्लिक करेंगे तो ये
160 का जो बिल है वो सेटल हो चुका है और 40 रुपीज़ जो है वो वेटर को मिल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि वेटर को कमीशन कहाँ पे मिला। उसके लिए आपको दोबारा स्टाफ रोस्टर में जाना है और यहाँ पे टिप समरी पे आपको क्लिक करना है। तो जितनी भी टिप अर्जुन महतो को अभी तक मिली है हर एक ऑर्डर में, वो डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो कौन से डेट के बीच से किस डेट के बीच में किस वेटर को कितना टिप अलाउड मिला है। तो ये इस तरह से आप वेटर को टेबल असाइन करते हो और उस टेबल पे जो भी कस्टमर टिप देता है वो पर्टिकुलर उसी वेटर को जाती है। तो जो इसमें आपकी प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है कि आपको मैनुअली टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता कि किस वेटर को कितना टिप डिवाइड करना है, किस बेस पे टिप डिवाइड करना है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती हैं और सेटिस्फेक्शन इस वेटर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज होता है क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक ही सिस्टम कर रहा है, सारा सिस्टम में ही ऑटोमेटिकली हो रहा है, सारा पीओएस के थ्रू मैनेज होता है। तो सेकंड हम प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस की थी वो था एक्सपेंस मैनेजर। एक्सपेंस मैनेजर के लिए आपको सिंपली एक्सपेंसेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप ये इस मंथ के एक्सपेंसेस हमने डाले हुए हैं। आपको नया एक्सपेंस डालना है तो यहाँ पे ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी डेट का एक्सपेंस था और यहाँ कैटेगरी दी हुई है। मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल था तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर देना है और कितना अमाउंट मैंने किया। मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे 4000 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे किया। पेमेंट में मोड कैश रखा और मैंने यहाँ पे सेव एक्सपेंस पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से आप एक्सपेंस मैनेज करते हो। आप देखो कि आपने एक्सपेंस यहाँ पे डाल दिया, अब उसको अकाउंटिंग में भी ये रिफ्लेक्ट होता है। आप अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस जाओगे तो यहाँ पे आपका जो है वो सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारा यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह वो सारे यहाँ पे आपको विजिबल रहेगा। तो आप इससे इजीली ट्रैक कर सकते हो कि आपका रेवेन्यू कितना हुआ, एक्सपेंस निकालने के बाद आपका रेवेन्यू कितना हुआ। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट हो जाती है कि आपको एक्सपेंस ट्रैक भी हो जाते हैं, कहाँ पे आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये आपका जो मंथली है कितना रेवेन्यू आपके होटल से हुआ, आपके रेस्टोरेंट से हुआ। तो यहाँ पे आप इस तरह से ये चीज़ को मैनेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।